एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिद्रा और आज मैं आप सभी को ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 3.3 सेक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। आई होप इससे पहले की वीडियो आपने देख रखी होगी। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। So if you guys are new to my channel, kindly subscribe, like, share this video and comment करना ना भूलें. Don't forget to press the bell icon for upcoming notifications about new videos. So without any further ado, let's get started. So human reproduction की जो मैंने बताया आपको कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, अभी मैंने गैमेटोजेनेसिस लिया है। गैमेटोजेनेसिस का पार्ट 1 जिसमें मैंने प्लॉइडी बताई है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट। अभी मैं पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ जिसमें मैं एनसीईआरटी की लाइंस को कवर करूँगी। ठीक है, लाइन बाय लाइन मैं सारी चीज़ें आपको समझाने जा रही हूँ। सो शुरू करते हैं इस प्यारे से टॉपिक को, गैमेटोजेनेसिस। सो मेनली गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, तो देखो, बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड गैमेट मतलब क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस मेनली 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ अ गैमेट, द सेकेंड वन इज़ अ जेनेसिस। Wherever you come to listen about this जेनेसिस का मेनली जो मतलब होता है वो होता है फॉर्मेशन करना, मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ की फॉर्मेशन होना, या सिंपली फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, जेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेनली गैमेट की फॉर्मेशन होगी। अब वो गैमेट कितने तरीके के बनेंगे और कैसे बनेंगे। सो मेनली जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो बेसिकली ये सारे गैमेट्स को बनाते हैं। तो हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में मेनली 2 तरीके के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिसको पहले वाले को तो हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। अब टेस्टिस किसको बोलते हैं और ये कहाँ पाया जाता है, ओवरी किसको बोलते हैं और ये कहाँ पाया जाता है, सो मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो फटाफट लाइक दे दो यार, इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। सो टेस्टिस जो मेनली होता है ना, वो मेल के केस में होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन दी मेल्स। और ओवरीज जो होती है या ओवेरी जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, फीमेल में, ठीक है। अब देखो, ये जो टेस्टिस है या ये जो ओवरी है, ये टेस्टिस एक अलग गैमेट का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग मेल गैमेट बोलते हैं। ओवरी एक अलग गैमेट की फॉर्मेशन करती है जिसको हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होगी, ठीक है, जितना मैंने अभी आपको समझाया है। देखो, सच दैट ये जो टेस्टिस है जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोल रहे हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक टेस्टिस, दूसरा तो ओवरी। अब ये प्रोड्यूस करेंगे गैमेट। तो टेस्टिस मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम क्या होगा, स्पर्म। क्या होगा? स्पर्म, ठीक है। और ओवरी जो है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी और उसका नाम क्या होगा, ओवम, ठीक है। अब ये स्पर्म कैसा दिखता है, ओवम कैसे दिखती है, और ये प्रोडक्शन जो हो रहा है टेस्टिस से स्पर्म और ओवरी से ओवम, क्या इतना आसान है? या इस प्रोडक्शन को, मतलब टेस्टिस से जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है या ओवरी से जो ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको भी कुछ नाम दिया जाता है, ऑब्वियसली नाम दिया जाता है। इन शॉर्ट मैं अभी ओवरव्यू सारी चीज़ों का दे रही हूँ, फिर लाइन बाय लाइन मैं आपको एनसीईआरटी समझाऊंगी, ठीक है। सो टेस्टिस अगर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन और स्पर्मेटो मतलब स्पर्म्स का फॉर्मेशन, ठीक है। जबकि अगर ओवरी ओवम का फॉर्मेशन करती है तो ऊजेनेसिस, ऊ से ओवम, ठीक है, या ऊटिड भी कहते हैं। और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, सो ऊजेनेसिस इज व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब ये है क्या और ये कैसे कैसे आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, बेसिकली वो जानते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने गैमेटोजेनेसिस को, ओके। आई होप आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, ठीक है। सो शुरू करते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। आई एम टेकिंग दिस purple color. Now, gametogenesis, the primary sex organs, the testes in the males and ovaries in the females produce gametes. ये बात मैंने आपको बता दी। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट स्पर्म, और ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट ओवम, रिस्पेक्टिवली, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इन टोटलिटी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन टेस्टिस द इमेच्योर, मतलब जो
मेच्योर नहीं है, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, इस मेल जर्म सेल का क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनिया। प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मेल जर्म सेल्स होता है, ठीक है, वो कैसे मेल जर्म सेल्स होते हैं? इमेच्योर होते हैं, जो अच्छे से मेच्योर नहीं हुए हैं, ठीक है, मतलब ग्रोथ के स्टेज में है ये। तो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स जो होते हैं, जिसे नाम क्या दिया गया? नाम दिया गया स्पर्मेटोगोनिया। क्या दिया गया? स्पर्मेटोगोनिया। एक है तो स्पर्मेटोगोनियम, बहुत सारे होंगे तो स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया नाम दिया गया, प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स। किस प्रोसेस के थ्रू? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये स्पर्म का फॉर्मेशन कब शुरू होता है? कब शुरू होता है? प्यूबर्टी स्टेज पर शुरू होता है। नेक्स्ट, द स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर स्पर्मेटोगोनिया मैंने बता दिया, और अगर प्लूरल में होगा तो स्पर्मेटोगोनिया हो जाएगा। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स। अब देखो, दो वर्ड यहाँ पे आ रहा है, एक तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आ रहा है, दूसरा माइटोटिक डिवीजन आ रहा है। मैं इन दोनों चीज़ को भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, रुको। देखो, पहला वर्ड कौन सा आया? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो आपने अगर टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का अगर सेपरेट वीडियो आपको चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगी, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है मेनली, वो क्या होता है? वो प्रेजेंट होता है, ये स्पर्मेटोगोनियम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर के वॉल में ये स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होता है, जो कि माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन होता है। मतलब देखो, मैंने प्लॉइडी आपको बताई थी कि अगर n है प्लॉइडी तो डिवाइड करके डिवीजन के बाद भी वो n ही रहेगी, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल डिवीजन होता है, जो है बिल्कुल वो वही रहेगा, इक्वेशनल डिवीजन इसको कहते हैं। विच डिवीजन इज दिस? इट इज माइटोटिक डिवीजन। ओके, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे, सो सॉरी, ओके, ठीक है। और इस तरीके से वो माइटोटिक डिवीजन करके अपने नंबर को बढ़ाते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, मैंने प्लॉइडी इसी वजह से समझाई थी आपको पार्ट 1 वीडियो में ऑफ गैमेटोजेनेसिस, सो दैट आपको एनसीईआरटी की लाइंस ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। सो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, सबसे पहला जो हमें स्पर्मेटोगोनियम मिला यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n होता है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है इसके पास, और कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम्स। तो इस बात को यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम होता है 2n, डिप्लॉयड होता है, ठीक है, मतलब इसके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एक जैसे, ठीक है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये एक तो 1 सेट हो गया, वैसे ही 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो गया? जिसका मतलब क्या हो गया? एक सेकेंड, जिसकी कहने का ये मतलब है कि 46 क्रोमोसोम्स हैं इसके पास, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis। अब देखो, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, जो कि 2n होते हैं, जिनका क्रोमोसोम नंबर 46 है, ये क्या करते हैं? मियोटिक डिवीजन करते हैं, मतलब रिडक्शन डिवीजन करते हैं, अब आधे हो जाएंगे, ठीक है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया को नाम क्या दे दिया गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स नाम दे दिया गया, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोटिक डिवीजन मतलब रिडक्शन डिवीजन, रिड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है, और मियोसिस अंडरगो करेंगे। अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। मैंने आपको बताया मियोटिक डिवीजन क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। आई होप आपने क्लास 11 की सेल साइकिल चैप्टर पढ़ रखी है। अगर नहीं पढ़ रखी है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, मैं मियोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन के ऊपर भी वीडियोस बना दूंगी, ठीक है। So a primary spermatocytes complete the first meiotic division, reduction division, leading to formation of 2 equal haploid cells called secondary spermatocytes, which have only
23 क्रोमोसोम्स ईच, ठीक है। तो अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा डिवीज़न है, रिडक्शन डिवीज़न है। तो ये जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया है जिसको हम लोगों ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स नाम दिया है, तो इसका मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मैं इन शॉर्ट लिख दे रही हूँ, ये क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, और ये रिडक्शन डिवीज़न करेंगे, मतलब मीओटिक डिवीज़न करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से वो आगे बनाएंगे सेल्स, वो 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, ठीक है, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देंगे। अब हैप्लॉइड है तो मतलब n नंबर ऑफ सेल्स है, तो उसमें क्रोमोसोम कितने नंबर होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होगा दोनों, मतलब ईच, ठीक है। तो इस तरीके से 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स देंगे। इसका नाम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। मियोटिक डिवीजन करके पहला मियोटिक डिवीजन करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा, और इस तरीके से 2 इक्वल और हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा। इस सेल का नाम क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। 2 पे ऐसे डिग्री बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। इसे रेज मैं करती हूँ एक बार और, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ये थोड़ा मैसी हो गया, ठीक है। देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया, रिडक्शन डिवीजन करेगा, कौन सा रिडक्शन डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है, और 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, n और n। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था ये 2n ही है, क्योंकि ये कुछ स्पर्मेटोगोनिया ही है जिसका क्रोमोसोम नंबर 46 है। तो अगर आधा डिवाइड हो गया है, ये आधा डिवाइड हो गया है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मतलब रिडक्शन डिवीजन, तो आधा अगर ये डिवाइड हो गया है तो ये 46 से कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम्स एक में, और दूसरे में भी 23 क्रोमोसोम्स। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स करेगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और कितने, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होंगे, n नंबर के होंगे, ठीक है, जिनके पास 23 क्रोमोसोम्स ईच होगी। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर है, ठीक है। मैं बहुत स्लोली सारी चीज़ें आपको समझा रही हूँ। मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि आप एक बिगिनर हैं और आपको ये चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से समझाना है, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। Then the secondary spermatocytes undergo second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids। अब देखो, यहाँ पे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, ओके। सो देखो, मैं इसे थोड़ा और इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहला हमारा स्पर्मेटोगोनियम, कुछ स्पर्मेटोगोनियम को क्या नाम दिया गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n, इसकी डिप्लॉयडी होती है, ठीक है, ये मतलब डिप्लॉयड है, और इसके पास 46 क्रोमोसोम्स है। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मतलब पहली बार रिडक्शन डिवीजन करेगा और आधा हो जाएगा, और इक्वल 2 सेल्स बनाएगा, जिनमें से एक मतलब सेल का क्या नाम है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। सेल का नाम क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। तो मतलब इसकी प्लॉइडी n है, इसकी भी प्लॉइडी n है, तो ये मतलब 23 क्रोमोसोम्स है इसके पास, और इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स ईच है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा और 4 स्पर्मेटिड्स बनाएगा। वो चारों स्पर्मेटिड्स भी इक्वल होंगे और हैप्लॉइड होंगे। आई होप यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। लेट मी चेंज माई कलर, ओके, आई एम जस्ट कलर, आई विल जस्ट डूइंग वन थिंग, ये देखो, ठीक है। तो देख लो, मैं कलर डिफ़र कर दे रही हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखो, तो ये द ब्लू वन इज़ व्हाट इज़ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड द येलो वन इज़ व्हाट इज़ द स्पर्मेटिड्स। खूबी इन दोनों में ये है कि ये भी n नंबर का है, ठीक है, n है इसकी भी प्लॉइडी, मतलब ये भी हैप्लॉइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी, और इसके पास 23 क्रोमोसोम्स है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा, कौन सा मियोटिक डिवीजन करेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा, और 4 इक्वल और हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, जिस सेल का नाम क्या होगा, सेल का नाम होगा स्पर्मेटिड। क्या नाम होगा, स्पर्मेटिड। 4 इक्वल हैप्लॉइड होंगे, मतलब ये अगर n है तो ये भी n होगा, ये वाला भी n होगा, ये वाला भी n होगा। मतलब अगर n है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23 होंगे, इसके भी 23, इसके भी 23, इसके भी 23, इसके भी 23, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो चुकी है, ठीक है। ऑल राइट, सो आगे पढ़ते हैं।
आगे चलते हैं। अब देखो स्पर्मेटिड्स तक हो गया हमारा। देखो What would be the number of chromosomes in spermatids? Obviously 23, क्योंकि वो haploid है, मैंने आपको बता दिया। The spermatids are transformed into spermatozoa sperms by the process called spermiogenesis. अब देखो कंफ्यूज मत होना spermatogenesis और spermiogenesis से। Spermatogenesis is somewhat another thing, जहाँ पे इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, जिसको नाम क्या दिया गया, स्पर्मेटोगोनिया नाम दिया गया। सबसे इमेच्योर है तो वो है स्पर्मेटोगोनिया। गोनिया याद रखना कि बहुत इमेच्योर है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया सबसे ज़्यादा इमेच्योर है मेल जर्म सेल्स, वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म। उस प्रोडक्शन जो हो रहा है ना स्पर्म का, उस प्रोसेस को मेनली कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। जबकि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, अब ये जो स्पर्मेटिड सेकेंड मियोटिक डिवीजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ है, दोबारा जो रिडक्शन डिवीजन हुआ है, उस दोबारा रिडक्शन डिवीजन से जो चीज़ बनी है उसे हम लोगों ने सब स्पर्मेटिड नाम दिया है, ठीक है। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्म्स में, और जो कन्वर्ट होते हैं ना उसी प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स जो आखिरकार हमें स्पर्मेटिड्स मिला, वो स्पर्मेटिड्स खुद को स्पर्म में कन्वर्ट कर लेता है, स्पर्म में मतलब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कर लेता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसे नाम देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर फॉर यू गाइज, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस मतलब जब एक स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या होता है, स्पर्म हेड्स बिकम इम्बेडेड। इम्बेडेड का मतलब क्या होता है, घुस जाता है, किसी चीज़ से जाके चिपक जाना, ठीक है। सो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम इम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। आई होप आपको सर्टोली सेल्स पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगी, ठीक है। सो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद मतलब जब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो गया है, उसके बाद सर्टोली सेल्स में क्या होता है, स्पर्म्स जो होते हैं ना सर्टोली सेल्स में जा कर के अपने सर को भिरा लेते हैं, मतलब अटैच हो जाते हैं जाके सर्टोली सेल से। वो ऐसा क्यों करते हैं, सो दैट टू गेन न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल से वो न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, इसी वजह से वो क्या करते हैं, स्पर्मेटिड्स जैसे कन्वर्ट होते हैं स्पर्म्स में, वो वैसे ही जा कर के सर्टोली सेल से घुस जाते हैं, ठीक है, सर्टोली सेल्स में अटैच हो जाते हैं, और फिर इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब तीसरा जो वर्ड आया, पहला तो वर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस था, ठीक है, दूसरा जो वर्ड हमें मिला वो स्पर्मियोजेनेसिस था, और तीसरा जो वर्ड है वो स्पर्मिएशन है। क्या है, स्पर्मिएशन है। तो स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन वो होता है कि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, स्पर्मेटिड्स जब स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ दोनों एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। तो स्पर्म्स में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो सर्टोली सेल से जा कर के भिड़ जाता है, मतलब वो इम्बेड हो जाता है, वो खुद को अटैच कर लेता है ताकि न्यूट्रिशन उसको मिल सके, उस स्पर्म्स को न्यूट्रिशन मिल सके। और फिर उसके बाद जब फाइनली वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स होता है, और फिर जब वो फाइनली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है, जो रिलीज़ होता है, उसी को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। देखो नीट 2022 में एक क्वेश्चन आया था इसी लाइन पे, बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। जिन्होंने भी एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली और बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा, बस वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें क्या था, एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के तौर पे दे रखा था कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, ठीक है, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम या इनटू। तो दो स्टेटमेंट थे, एक तो इनटू था, सॉरी इनटू ही स्टेटमेंट था, फ्रॉम नहीं था। तो जिन्होंने भी एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी उन्हें पता होगा कि यहाँ पे आर फाइनली रिलीज इनटू नहीं, अंदर में नहीं रिलीज़ होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज़ होता है, रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ही रिलीज़ होता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। जब स्पर्म सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेने के बाद बाहर निकलता है, जो फाइनली वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ होता है, उसी को हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होगी, ठीक है। मैं इस डायग्राम को एक बार इनलार्ज करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये ओके
ये देखो आप, ये स्पर्मेटोजोआ है जिसको हम लोग स्पर्म्स भी बोलते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटिड जो है ना स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगी और इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होता है जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। फिर से इरेज करके मैं बता रही हूँ आपको स्पर्मेटोगोनियम से, ठीक है। देखो, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसे डिस्पर्स आपको मिलेंगे जैसे ये। तो ये सर्टोली सेल्स होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इमेच्योर मेल जर्म सेल्स को या स्पर्म्स को। फिर उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम, किसमें कुछ स्पर्मेटोगोनियम को क्या कहा गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा गया। इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। स्पर्मेटोगोनियम की भी प्लॉइडी 2n होती है, मतलब दोनों के दोनों डिप्लॉयड है और दोनों के पास 46 क्रोमोसोम्स है। फिर ये फर्स्ट म्यूटेक डिवीजन करके क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हेप्लॉयड होता है और इसके पास क्रोमोसोम 23 होता है। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड म्यूटेक डिवीजन करके स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये वाला जो आपको दिख रहा है वो स्पर्मेटिड है। और फिर स्पर्मेटिड खुद को ट्रांसफॉर्म कर देता है स्पर्मेटोजोआ में और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ या ये जो स्पर्म जो है, अगर इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जैसे बाहर निकलेगा ना, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से देखो, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान से देखो। तो जैसे ही ये स्पर्मेटोजोआ या जो स्पर्म है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा, फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रिलीज होगा, इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहेंगे। आई होप अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है और एनसीईआरटी की ही है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। वो सारी चीज़ें अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे मैं अब पढ़ाऊँगी नहीं, मैं इससे रिलेटेड पहले आपको क्वेश्चन करवाऊँगी, ठीक है। देखो, मैं बेसिकली आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। ये नीट पैटर्न पे है, ठीक है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको टेंशन रखने की ज़रूरत है, ठीक है। बस आप मेरे साथ पढ़ते जाएं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। तो नीट एग्जामिनेशन में आई थिंक ये आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, मतलब 2n कौन सा है। तो देखो, प्राइमरी पोलर बॉडी अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए इसके बारे में टेंशन नहीं लेना। स्पर्मेटिड तो हमें पता है n होता है। सेकेंडरी पोलर बॉडी भी आपको नहीं पढ़ना है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, प्राइमरी पोलर बॉडी भी n होती है और सेकेंडरी पोलर बॉडी भी n होती है, मतलब ये सब डिप्लॉयड होता है, सॉरी हेप्लॉयड होता है, ठीक है। और फिर ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, n होते हैं, ठीक है। अच्छे से मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, प्राइमरी पोलर बॉडी n होता है तो डिप्लॉयड नहीं है, डिप्लॉयड होने का मतलब 2n होना चाहिए। स्पर्मेटिड भी n होता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी भी n होता है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। इसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सीक्वेंस इसका देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा, करेक्ट सीक्वेंस। तो देखो, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन का क्या करेक्ट सीक्वेंस है। तो पहले स्पर्मेटिड आता है, हरगिज़ नहीं। पहले स्पर्मेटोगोनिया आता है, पहले स्पर्मेटोगोनिया आता है, पहले स्पर्मेटोगोनिया आता है। तो 2 3 तो अभी तक तो सही दिख रहा है। आगे स्पर्मेटोसाइट आता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म, वो तो आखिर में आता है, वो तो नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 3 काट दो, 1 काट दो। 2 और 3 में देखते हैं कौन जीतता है। तो स्पर्मेटोसाइट आता है, स्पर्मेटोसाइट आता है। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ आता है, नहीं, स्पर्मेटोजोआ तो स्पर्म हो गया, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहले स्पर्मेटोगोनिया आता है जो कि 2n डिप्लॉयड होता है, फिर स्पर्मेटोसाइट आती है जिसमें से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होती है, ठीक है, 2n होती है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हेप्लॉयड होती है, n होती है। स्पर्मेटिड आता है, ठीक है, फिर स्पर्मेटिड भी n होता है, हेप्लॉयड होता है, जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर उसके बाद ये स्पर्मेटिड खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का एक और छोटा सा नाम है, वो है स्पर्म। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा। तो मैं इसको क्लियर करके आपको बता दूँ लास्टली कि इसका करेक्ट ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका भी करेक्ट ऑप्शन 4 ही है, ठीक है। एक सेकेंड देखो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ये सबको, ठीक है। और इसका भी करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन 3 है, ठीक है। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया। ये देखो,
देखो ये भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं बोलते। स्पर्मेटोस्टेसिस तो कुछ होता नहीं है। स्टैसिस का मतलब होता है रुक जाना, रेस्ट करना। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ तो रेस्ट वाली अभी तक हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो स्पर्मियोस्टेसिस नहीं होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस इमेच्योर मेल जर्म सेल्स क्या होते हैं? आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होगा, स्पर्मियोस्टेसिस भी नहीं होगा, स्पर्मियोजेनेसिस भी नहीं होगा, स्पर्मिएशन होगा। जब स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, उसे स्पर्मिएशन कहते हैं। और कमेंट करके बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मिएशन क्या होता है, एक बार और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। ओके, ये देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। ये क्वेश्चन मैं आपको सब कुछ पढ़ाने के एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, मतलब गैमेटोजेनेसिस का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, मैं उसमें आपको बताऊंगी कि बेसिकली उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो आपके लिए लेंदी हो जाएगा। तो मैंने गैमेटोजेनेसिस तक पढ़ा दिया है। ठीक है, सो आई होप ये गैमेटोजेनेसिस आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी और एनसीईआरटी के साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, सो दैट मेरा चैनल जल्दी ग्रो कर पाए। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड गुड डे, टेक केयर।